और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। निकटवर्ती ग्राम गुड़गांव में अतिक्रमण हटाने गए दस्ते पर किए गए हमले के मामले में केकड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को केकड़ी न्यायालय के समक्ष गुरुवार को पेश किया गया, जहां से 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश ने जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि गत 6 जुलाई को निकटवर्ती ग्राम गुड़गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था। हमले में अतिक्रमण हटाओ दस्ते के सदस्य सत्यनारायण सेन गंभीर रूप से घायल हो गए थे तथा सिर में गहरी चोटें कारित हुई थी, जिसके बाद मामले में सत्यनारायण ने केकड़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मामले में केकड़ी पुलिस ने 6 आरोपियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया था। हालांकि शांति भंग के आरोप में 6 आरोपियों को जमानत मिल गई। वहीं मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद केकड़ी पुलिस ने आरोपी लादूराम पुत्र रामदेव मीणा, बालूराम पुत्र भूरा मीणा, मुकेश पुत्र बालूराम मीणा, आशाराम पुत्र लादूराम व यादराम पुत्र लादाराम मीणा को गिरफ्तार कर गुरुवार को केकड़ी न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश ने जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं। खेल मैदान पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने के मामले में नाराज निकटवर्ती ग्राम नायकी के ग्रामीणों ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह पुरोहित को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकी के पास ही सरकारी भूमि को खेल मैदान के लिए आरक्षित किया हुआ है, लेकिन उक्त भूमि पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। मामले में कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण हटाने के लिए दोहरी नीति अपनाते हुए कुछ व्यक्तियों को ही अतिक्रमण हटाकर खानापूर्ति कर दी है, जिससे ग्रामीणों को रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से मांग की है कि नायकी के खेल मैदान की भूमि पर किए गए सभी अतिक्रमण को हटाए जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान धनराज, पाचू, केसरलाल, बाबूलाल, प्रेमचंद गुजर, राम सिंह, अमरचंद, ताराचंद, दयाल, राजाराम गुजर, रामनारायण, बन्नालाल, भंवरलाल, मुकेश, बलराम, गोपाल बेरवा आदि मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। वहाँ पे हमारे खेल मैदान पे अतिक्रमण कर रखा है ग्राम निवासियों ने। तो वहाँ से क्या उनके चहेतों को तो नोटिस मिल गया, बाकी को उनके नोटिस नहीं मिला। तो वो हटने तो पूरी कार्रवाई से एक तरफ से पूरा साफ होए, वरना किसी का नहीं हटे। ये हमारी अपील है एडीएम साहब से, भाई पूरा सब एक तरह का पूरा साफ हो। हमारे खेल मैदान की जो बहुत सख्त जरूरत है वहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे साल भर पहले हमारे लड़की यहाँ से वो परीक्षा देने लसाड़े गई थी, तो वहाँ पूरी ट्रॉली एक्सीडेंट हो गई। तो हमारे गांव वालों को बहुत परेशानी आ रही है वहाँ पे, और कोई सुविधा नहीं है हमारे वहाँ। तो सरपंच महोदय से भी निवेदन किया था, भाई इनको सबको नोटिस दो, तो उन्होंने आधों को नोटिस दिया है, आधों को दिया ही नहीं। तो कार्रवाई हो तो पूरे एक साइड से सभी। अभी एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया, तो क्या मांग है आपकी? बस वो हमारे को पूरा अतिक्रमण सफाई हो, मतलब चरागाह और वो पूरा खाली दिया। ज्ञापन के हमारे को आश्वासन दिया कि भाई हमारे अतिक्रमण हटा देंगे। तो उनको हमारे सरपंच साहब ने आधे को दिया वो नोटिस देने के बाद में आधे को नहीं दिया, और उनका जो भी सजेशन है तो उनका हमारा करे पूरा। लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा गुरुवार को कादेड़ा रोड पर स्थित बढ़ते कदम गौशाला में सेवा कार्य किए गए। प्रचार मंत्री अभय भाटिया ने बताया कि लॉयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष लोयन ऐशन्याती के पुत्र माधव के जन्मदिन के अवसर पर बढ़ते कदम गौशाला में गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाकर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। निवर्तमान अध्यक्ष लोयन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, सचिव पुरुषोत्तम गर्ग, सह कोषाध्यक्ष लोयन विनय पांड्या सहित नीवन्याती, निकेत न्याती, गौशाला अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शर्मा आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा गुरुवार को केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष भूतड़ा ने कोरोना कालखंड के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के असामयिक निधन पर उनके घर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना प्रदान की। तत्पश्चात यहां अजमेर रोड पर विनायक वाटिका में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में जिलाध्यक्ष भूतड़ा ने कहा कि
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी व समाजसेवी संगठन के ऊपर राजस्थान सरकार दुर्भावनावश यदि गलती से भी हाथ डाला तो यह उनके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। राजस्थान सरकार अपने 2.5 वर्ष के नाकामियों और विफलताओं व कोरोना कालखंड में स्वयं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ झूठी मनगढ़ंत रिपोर्ट एसीबी में दर्ज कराना सरकार की ओछी मानसिकता दर्शाती है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है तथा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर किसी प्रकार की कार्रवाई की तो भाजपा हर स्तर पर कड़ा विरोध करते हुए सदन से लेकर सड़क तक राजस्थान सरकार के खिलाफ आंदोलनात्मक कदम उठाएगी। भूतड़ा ने कहा कि आरएसएस देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एक शताब्दी से सेवा कार्य, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ऐसे राष्ट्रवादी संगठन को सिर्फ दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए गहलोत सरकार ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर निशाना बना रही है। इस मौके पर उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, महिलाएं न घर पर सुरक्षित है और न ही कार्यक्षेत्र में। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों को लेकर 11 जुलाई को भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक नसीराबाद में हो रही है, जिसमें प्रदेश नेताओं का भी मार्गदर्शन मिलेगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष भूतड़ा के साथ भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, अजमेर देहात किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष भंवरलाल बुला, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, सेवा ही संगठन जिला संयोजक सत्यनारायण चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह, पूर्व प्रधान व जिला उपाध्यक्ष रिंकू कंवर राठौड़, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व चेयरमैन किशनलाल डसानिया व अनिल मित्तल, पूर्व मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल माली, किसान नेता रामदेव माली, पार्षद मनोज कुमावत, पंचायत समिति सदस्य जसमिंदर सिंह, आईटी प्रकोष्ठ संयोजक रोहन राठी, महिला मोर्चा मंडल महामंत्री अनीता राठी, मंत्री सीमा जेतवाल, भाजपा नेता पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्यामललाल जाट, दशरथ साहू, हितेश व्यास, सेवा ही संगठन केकड़ी संयोजक महेश बोयत, अनुसूचित जाति मोर्चा के धनराज नायक, ओबीसी मोर्चा के श्रीराम आचार्य, सांवरलाल जाट, सरवाड़ मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, वीर सावरकर मंडल अध्यक्ष राजवीर भीचर, बरमाणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर, महामंत्री रामबाबू सागरिया व कमल साकला, महेश शर्मा, कन्हैयालाल विजय, हनुमान धाकड़, आनंद कीर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक तो विशेष रूप से जो पंचायत समिति के साथ में जो सावर और हमारी केकड़ी पंचायत समिति है, जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और जो दबाव की राजनीति है, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उनके शरणों में आकर के रीति नीति भूल कर करके काम करो। जिस तरीके से वो अधिकारियों को भी दबाव दे रहे हैं, अधिकारियों के साथ भी प्रेशर की राजनीति बना रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी संजीदा राजनेता और संजीदा पार्टी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद से सरकारें आती और जाती रही है, अलग अलग पंचायत समितियाँ, नगर परिषद आती रही है, लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पर केकड़ी में चिकित्सा मंत्री जी ने बना रखा है, मैं समझता हूँ चिकित्सा मंत्री जी को सोचना चाहिए कल आप भी नहीं रहोगे। जब कल आप नहीं रहोगे तो आपके कारनामों का परिणाम किसी न किसी को तो भुगतना पड़ेगा। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि राजनेता को, जब राजनेता अंतर्राष्ट्रीय नेस्ले कंपनी के सीएसआर के तहत अजमेर जिले की केकड़ी और सरवाड़ की गर्ल्स स्कूल में 2 सैनिटेशन ब्लॉक का निर्माण किया गया है। कंपनी जिले में 4 और सैनिटेशन ब्लॉक्स बनाएगी। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि कंपनी द्वारा 4 और सैनिटेक्स ब्लॉक्स का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अजमेर जिले की जूनिया, टाटोटी, सांवर और कादेड़ा की गर्ल्स स्कूल में कंपनी सीएसआर के तहत 4 सैनिटेशन ब्लॉक्स का निर्माण करेगी। गौरतलब है कि एक ब्लॉक के निर्माण में करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। डॉक्टर शर्मा ने संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थानिक सहभागिता के जरिए सामाजिक कार्यों को गति मिलती है व अन्य लोग भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए अन्य गैर सरकारी संस्थाओं से भी ऐसी मुहिम से जुड़ने की अपील की है।